नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हाई कोर्ट एलडीसी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। अगर हम बात करें हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस की तो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और आपका जीके। हिंदी जो है उसके क्वेश्चन 50 आने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और आपके जीके के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। यानी कि टोटल 150 सवाल पूछे जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होने वाले हैं 300 होंगे। यानी कि 300 नंबर के 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है तो नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस में हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी के 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो टॉपिक कौन कौन से हैं। हिंदी में संधि है, संधि के भेद हैं, संधि विच्छेद है। 2 नंबर टॉपिक हिंदी में दे रखा है समास, समास के भेद, समास का विग्रह और समासिक पदों की रचना के बारे में है। 3 नंबर उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आपका विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युगम दे रखा है, शब्द शुद्धि आएगा और वाक्य शुद्धि भी दे रखा है, वाच्य दे रखे हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द यानी कि वन वर्ड जो है उसको कहते हैं वो आपके सिलेबस में है, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। टोटल 13 पॉइंट आपके दे रखे हैं जिसके 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के लिए होंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में सबसे पहले दे रखा है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक जो हैं 8 टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं उनका नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी इम्प्रूवमेंट टॉपिक हो सकता है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का जो है वो एरर मिल सकता है, उसको इम्प्रूव करना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, किसी से रिलेटेड एरर हो सकता है। 2 नंबर आपके टेंसेस दे रखे हैं। टेंसेस के बाद आपके वॉइस हैं। वॉइस 2 प्रकार के, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना और पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना। नरेशन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दे रखा है जिसमें आपका असर्टिव टू नेगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा पूछा जाएगा। आर्टिकल दे रखे हैं। आर्टिकल के बाद आपका नया टॉपिक है डिटर्मिनर्स दे रखे हैं। प्रपोजिशंस आपका आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दे रखी हैं। 3 प्रकार की डिग्री हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव, उसके बाद हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ते हैं। और वर्ड्स रॉन्गली यूज, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज़ हम गलत तरीके से करते हैं तो वो भी आपसे पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम दोनों पूछे जाएंगे। समानार्थी शब्द और विलोम शब्द पूछे जाएंगे। वन वर्ड है वो पूछे जाने वाले हैं। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग और सफिक्स प्रत्यय पूछे जाएंगे। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे और इडियम और फ्रेजेस हैं आपके सिलेबस में दे रखा है। टोटल 12 यहाँ पर पॉइंट लिख रखे हैं। 12 का मतलब लगभग आपसे 20 या 22 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 7 नंबर पॉइंट में आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, डिग्री है, कंजक्शन है, वर्ड रॉन्गली यूज्ड हैं, तो ये 4-5 टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं। लगभग मान के चलते हैं 18-20 टॉपिक आपके सिलेबस में है। जीके का इनमें डिटेल्ड जो है वो सिलेबस नहीं दे रखा है, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस रखना है वो राजस्थान पर रखना है। राजस्थान का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ज्योग्राफी जो है राजस्थान की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान आपके दे रखा है। कहने का मतलब ज्योग्राफी आपको राजस्थान की अच्छे तरीके से तैयार करनी है, हिस्ट्री आपको राजस्थान की अच्छी तरीके से तैयार करनी है, और आर्ट एंड कल्चर आपको अच्छी तरीके से राजस्थान का तैयार करना है। तो इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, या फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमने डिटेल में थोड़ा सा इसमें जो है पढ़ लिया है। 1 बाई 1 हम टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो सिलेबस है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी बताने का मैं प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।